वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। भारत में जल्द ही लेन देन का तरीका बदलने वाला है। आपको रुपये का विकल्प मिल रहा है, होगा तो वह भी रुपया ही जारी भी रिजर्व बैंक ही करेगा, पर वह प्रिंटेड नोट से बिल्कुल ही अलग होगा। रिजर्व बैंक ही नहीं बल्कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक बिटकॉइन, ईथर जैसी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के विकल्प के तौर पर डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में, क्या आरबीआई डिजिटल रुपया लाने की कर रहा है तैयारी, या डिजिटल रुपया करेंसी नोट से कितना अलग होगा, क्या इसमें भी बिटकॉइन की तरह निवेश किया जा सकेगा और क्या होगी बैंकों की इसमें भूमिका। दरअसल पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के वेबिनार में कहा कि भारत को भी डिजिटल करेंसी की जरूरत है। यह बिटकॉइन जैसी प्राइवेट वर्चुअल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी में निवेश से होने वाले नुकसान से बचाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक इस पर काम कर रहा है। इसके लिए कानूनी बदलाव की जरूरत होगी, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत मौजूदा प्रावधान मुद्रा को भौतिक रूप से ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सिक्का अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी FEMA और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी किसी देश का केंद्रीय बैंक ही जारी करता है। इसे देश की सरकार की मान्यता हासिल होती है। यह उस देश की केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में भी शामिल होती है। इसकी खासियत यह है कि इसे देश की साधारण करेंसी जैसे भारत में रुपया में बदला जा सकता है। इससे ट्रांजैक्शन बिना किसी मध्यस्थ या बैंक के हो जाता है। रिजर्व बैंक से डिजिटल करेंसी आपको मिलेगी और आप जिसे पेमेंट या ट्रांसफ़र करेंगे उसके पास पहुंच जाएगी, न तो किसी वॉलेट में जाएगी और न ही बैंक अकाउंट में। बिल्कुल कैश की तरह काम करेगी, पर होगी डिजिटल। कैश को देश का केंद्रीय बैंक मॉनिटर करता है। इसके देख रेख जरूरत के हिसाब से नोट छापे जाते हैं। इन नोटों को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास से बैंकों को दिया जाता है और इसे अपने सर्विस के तौर पर अपने ग्राहकों को देता है, जिसके बाद एक नोट मार्केट में आता है। इस लंबी प्रक्रिया के बाद करेंसी आप तक पहुंचती है। यह समझना बेहद जरूरी है कि ज़्यादातर डिजिटल पेमेंट चेक की तरह काम करते हैं। आप बैंक को निर्देश देते हैं, वह आपके अकाउंट में जमा राशि से वास्तविक रुपये का पेमेंट या ट्रांजैक्शन करता है। हर डिजिटल ट्रांजैक्शन में कई संस्थाएं, लोग शामिल होते हैं जो इस प्रोसेस को पूरा करते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चेक करता है। जैसे कि आपने क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट किया तो क्या तत्काल सामने वालों को मिल गया? नहीं, डिजिटल पेमेंट सामने वाले के अकाउंट में पहुंचने के लिए 1 मिनट से 48 घंटे तक लेता है, या कभी कभी इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। यानी पेमेंट तत्काल नहीं होता, उसकी एक प्रक्रिया है। जब आप डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपये की बात करते हैं तो आपने भुगतान किया और सामने वाले को मिल गया, यही इसकी खूबी है। अभी हो रहा है डिजिटल ट्रांजैक्शन किसी बैंक के खाते से जमा रुपये का ट्रांसफ़र है, जबकि CBDC की तो करेंसी नोट की जगह लेन देन करने वाले हैं। तो ये थी डिजिटल करेंसी पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आरबीआई के इस पहल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।